हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा विक्रमजीत में। दोस्तों, आज रक्त परिसंचरण तंत्र आप सभी के बीच में हम लेके आए हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे इसमें। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम टॉप 100 MCQ लेके आएंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र। मानव शरीर में कौन सा रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? तो ये आपका WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिका हो जाएगी। आगे कह रहा है कि किस रक्त समूह को व्यक्ति का सर्वदाता कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा O नेगेटिव। किसको? O नेगेटिव को कहा जाता है, यानी कि O नेगेटिव सभी को ब्लड दे सकता है, और AB जो होता है वो सर्वग्रहणी होता है, जो सबसे ब्लड ले सकता है। आगे है, हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के परिवहन करता है। आगे कह रहा है कि वृद्ध व्यक्ति का रक्त दाब समानता बढ़ जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है वृद्ध व्यक्ति के क्या होता है? बढ़ जाता है। आगे कह रहा है कि एक समान व्यक्ति का रक्त औसत pH का कितना है? तो ये होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक pH वैल्यू जो होता है। ये जो होता है आपका क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। आगे है कि रक्त समूह ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है? तो ये आपका कार्ल लैंडस्टीनर जो है, जो ब्लड ग्रुप की खोज किया है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया है। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो ये बंदर से है। किससे है? बंदर से है। आगे कहा है कि AB रक्त वर्ग जो है, व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्त कर यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। AB जो है, AB ब्लड ग्रुप जो है वो सभी से ब्लड ले सकते हैं। आगे कह रहा है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है तो शरीर के प्रतिरक्षा करना। आगे है कि रुधिर के जमने में किस खनिज का आवश्यकता होती है? आपका होता है कैल्शियम। आगे कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होता है? तो ये प्लीहा होता है। निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आगे कह रहा है कि मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80, यानी कि 120 ऊपरी और निचली वाला होता है 80। आगे कह रहा है कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो तरल संयोजिक उत्तक है। क्या? तरल संयोजिक उत्तक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। आगे कह रहा है कि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है, तो उन संतान की रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? तो A अथवा O दोनों में से कोई एक हो सकता है। आगे कह रहा है कि रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन से किसके कारण निर्माणता होता है? तो ये लिम्फोसाइट के कारण होता है। किसके? लिम्फोसाइट। आगे कह रहा है कि दिल के दौरान हार्ट अटैक के पहले घंटों के किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बुलाता है गोल्डन आवर। आगे कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब के अधिक होता है। आगे कह रहा है आपको कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं का अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को किस रोग से नाम जाना जाता है? तो वो हो जाता है आपको ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर, यानी कि अधिक मात्रा में उपस्थित हो जाता है। तो आगे कह रहा है कि इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा, शुगर लेवल का नियंत्रण करना होता है। इंसुलिन जो होता है वो रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए होता है। आगे कह रहा है कि रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस व्यक्ति किया जाता है? तो ये मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर में किया जाता है। मिलीग्राम डेसीलीटर में किया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं क्या क्या है? तो है थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस थ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम बनाता है थ्रोम्ब्रिन। आपका थ्रोम्ब्रिन प्लस फाइब्रोजोन बनाता है फाइब्रिन प्लस रुद्राणु बनाता है आपका रक्त का थक्का। आगे कह रहा है कि जैविक प्रक्रिया का तेज करने में कौन से पदार्थ उत्तरदायी होते हैं? तो ये आपका होता है एंजाइम। उसके बाद में है एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण के उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों को निर्माण के प्रेरित करना है। आगे कह रहा है कि रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाले धमनियां क्या कहलाती है? तो आपका हृदय धमनियां कहलाती है। आगे कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाएं अर्थात RBC मुख्यतः कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में। नष्ट कहाँ होती है? प्लीहा में। इसके जीवन काल कितने होते हैं? लगभग 120 दिन होते हैं। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 90% होता है। कितना? 90% होता है।
आगे कह रहा है कि स्टार्च का जल से कौन सा एंजाइम बनता है, तो इमाइलेज बनता है। क्या? इमाइलेज बनता है। रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग बनने में फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने की किसकी भूमिका होती है, तो ये आपका होता है सोडियम का। आगे कह रहा है कि एंजाइम एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक है। क्या है? जैव उत्प्रेरक है। एक धड़कन या हृदय गति को एक आवृत्ति में लगभग कितने समय लगता है, तो 0.8 सेकेंड लगता है। आगे कह रहा है कि रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है। आगे कह रहा है कि अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यानी कि अधिक ऊंचाई पर आप जा रहे हैं, तो ग्रेविटेशन से अधिक ऊंचाई पर आप जा रहे हैं, पृथ्वी से अधिक ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो आपका क्या होगा, इसमें आपका लाल रक्त कणिकाएं जो है आपका बढ़ जाएगा। आगे कह रहा है कि एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी से होता है, तो ये होता है आपका फोलिक एसिड। जो एनीमिया रोग होता है फोलिक एसिड का टैबलेट दिया जाता है। आगे कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी सिरा कौन सी है, तो आपका ग्रेट सैफिनस सिरा है, जो कि आपके पैर में उपस्थित होते हैं। आगे कह रहा है कि श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है, तो ये आपका होता है 12,000 सीसी। आगे है कि रक्तचाप के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है, तो सर्पगंधा का उपयोग किया जाता है। आगे है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका महाधमनी। आगे कह रहा है कि किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, तो आपका प्लीहा कहलाता है। रक्त स्टोर कहाँ होता है, आपके प्लीहा में होता है। आगे कह रहा है कि रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, स्पिग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे है अशुद्ध रक्त का प्रवाह कहाँ से होता है, तो ये आपका हृदय महाधमनी, धमनिकाएं, उसके बाद में कोशिकाएं अंग होता है। उसके बाद में कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है, तो 150 से 260 mg पर 100 ml होता है। रक्त समूह AB को सार्वभौमिकग्राही क्यों कहा जाता है, क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है, तो यह ग्लाइकोप्रोटीन। आगे कह रहा है कि सिकल सेल एनीमिया का रोग किसके विकृत से होता है, तो ये आपका होता है RBC यानी कि रेड ब्लड सेल। आगे है कि रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग एवं उनके कार्य। हृदय जो है रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रभावित करता है। धमनियां जो है रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाना होता है। सिराएं जो है रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाता है। कोशिकाएं जो है धमनी तथा सिरा को रक्त के सम्मिलन है। आगे कह रहा है कि रिसेपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो उच्च रक्तदाब कम करने के लिए किया जाता है। आगे कह रहा है कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षी का उत्पादन करता है, तो आपका हो जाएगा लिम्फोसाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट हो जाएगा। उसके बाद में रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ। रक्त प्लाज्मा जो है हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होते हैं। एल्बुमिन है ऑटोमेटिक दाब स्थापित करता है। ग्लोबुलिन है संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रोजोन है रक्त का स्कंदन करता है। उसके बाद में है कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, तो आपका हो जाएगा प्लाज्मा। यदि दोनों जन को पेरेंट्स का रुधिर वर्ग AB हो, तो उसके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा, तो A होगा या तो B होगा या AB, तीनों में से कोई भी हो सकता है। स्वस्थ मनुष्य के रक्त को प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होती है, तो आपका होता है 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख तक के बीच में। उसके बाद में कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिली में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 14.5 ग्राम पुरुष में। महिलाएं में 12.5 के ऊपर होते हैं और पुरुष में 14.5 होते हैं। उसके बाद में कह रहे हैं कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन एवं टाइलिन एंजाइम पचाने में सहायक होता है। उसके बाद में कह रहा है कि माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त हो सकते हैं। आगे है यानी कि अगर माता के O और पिता के O है तो संभावित रक्त O होगा या असंभावित रक्त A, B और AB नहीं हो सकता है। आगे है O और A होगा तो OA हो सकता है, B और AB नहीं हो सकता है। और O और B है तो O और B हो सकता है, A और B नहीं हो सकता है। O और B है
तो ए भी हो सकता है, ओ और ए भी नहीं हो सकता है। आगे कह रहा है कि यदि ए और ए है तो ए ओ हो सकता है और इसमें कोई नहीं हो सकता है। आगे है ए और बी है, ए और ए बी है तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ओ असंभव है। बी भी है तो बी हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है, ए और बी नहीं हो सकता है। बी और ए बी है तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ असंभव है। ए बी और ए बी है तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ असंभव है। आगे कह रहा है कि सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है, तो 100 से 120 दिन होते हैं। ऊपर ही हम आप सभी को बताए हैं। आगे कह रहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं, तो इस कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। आगे कह रहा है कि रक्त संबंधित समस्याएं, उच्च रक्तदाब को हाइपरटेंशन बोला जाता है, निम्न रक्तदाब को हाइपोटेनस बोला जाता है। हीमोफीलिया आघात का रक्तस्राव और अरक्ता हीमोग्लोबिन के कमी बताता है। आगे है धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। धमनियां जो होती है और हृदय से पूरे शरीर में रक्त को परिसंचरण करता है और शिराएं जो है पूरे अशुद्ध रक्त को हृदय में ले जाकर रख देते हैं। ब्रिक जिसे साफ करते हैं फिर से धमनियां